क्वेश्चन आप देखें tan a plus b equal to root 3 और tan a minus b equal to 1 by root 3 जबकि a plus b की वैल्यू 0 और 90 के बीच में है। तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन देखिए भाई, tan a plus b equal to root 3 means tan 60 डिग्री। a plus b कितना होगा? 60 डिग्री होगा। a प्लस बी हो गया 60 डिग्री। ऐसे ही tan a माइनस बी क्या दिया गया है? 1 बाय रूट 3। 1 बाय रूट 3 का होता है tan 30 डिग्री पर a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये आ गई सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 प्लस 2 दोनों को ऐड कर दिया जाए। दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2a इक्वल टू 90 और a इक्वल टू 90 बाई 2 इट मीन्स 45। 90 बाई 2 इट मीन्स 45 डिग्री ये वैल्यू आएगी। ऐसे ही अब आप यहाँ पर बाई सेकेंड इक्वेशन अगर आप देख लो, 45 माइनस बी इक्वल टू 30, देन 45 माइनस 30 इक्वल टू बी और बी इक्वल टू 15 डिग्री। ए की वैल्यू जो है वो 45 है और बी की वैल्यू 15 है। ठीक, इस तरह से आप ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्रू और फॉल्स टाइप दिया गया है। ट्रू और फॉल्स टाइप क्वेश्चन में आप देखें, साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। ये आप है बोला क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? मैं तो सीनियर क्लास तक मुझे फॉर्मूले मालूम है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। लेकिन कैसे ये आपको मैं करके बता देता हूँ। आप यहाँ पर a की वैल्यू 45 ले लो और b भी 45 ले लो। तो साइन 45 प्लस 45 इक्वल टू साइन 45 प्लस कॉस 45। 45 साइन 90। साइन 45 1 बाई रूट 2, ये भी 1 बाई रूट 2। कितना हो गया? 2 बाई रूट 2 और साइन 90 1 और ये सॉल्व हो गया आया रूट 2। तो LHS अलग है, RHS अलग है, रॉन्ग स्टेटमेंट आया, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। अब आता है साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। देखो साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1 बाई रूट 2 और साइन 90 1। इंक्रीज कर रहा है मतलब एंगल इंक्रीज किया तो वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। अब cos थीटा इज इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, ये फर्स्ट के लिए था, ये सेकंड के लिए हो गया। थर्ड का रीजन देख लो। थर्ड वाले में क्या आएगा? cos थीटा इंक्रीजेस। आप देखो cos 0 1 और cos 90 0, तो एंगल इंक्रीज हुआ और वैल्यू डिक्रीज हुई है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट होगा। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू। आप इसको देख लो, साइन 0 0, कॉस 0 1, फॉल्स हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स रहेगा। कॉस a इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0 डिग्री, गलत है। कॉस 0 1 होता है, cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो आपसे पूछा गया है cos 0 इज नॉट डिफाइंड फॉर a इक्वल टू 0 डिग्री। ओके, यहाँ पर लिखने में गलत रहा, ये cot है, cot 0। अब आप देखो cot 0 क्या होगा? cot 0 मतलब 1 अपॉन tan 0। tan 0 की वैल्यू 0, तो ये क्या आएगा? नॉट डिफाइंड। तो ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगा, ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। ओके, नोट कर ले भाई।
क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 6 है इन ट्रायंगल ABC। तो एक ट्रायंगल ACB है, ABC है, तो B एंगल जो है वो 90 डिग्री है, ABC, और एंगल C 30 डिग्री है, वो आपने 30 बना दिया। AB कितना है? AB आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया। BC और AC निकालना है। BC निकालने के लिए tan 30 डिग्री, 30 के सामने की साइड परपेंडिकुलर और साथ वाली बेस होगी, तो AB अपॉन BC, ठीक, या ऐसे लिख लें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यह आएगा AB अपॉन BC। tan 30 कितना होता है? 1/√3। AB की वैल्यू 5 है, BC कैलकुलेट करना है। BC क्या होगा? 5√3 सेंटीमीटर, ठीक। अब आपको निकालना है AC। AC देखो परपेंडिकुलर मालूम है, हाइपोटेनियस निकालना है। साइन का फॉर्मूला लगा दें। साइन 30 क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हो गया AB और हाइपोटेनियस हो गया AC। साइन 30 1/2, AB 5, AC कैलकुलेट करना है। तो AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो BC की वैल्यू 5√3 है और AC इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, ठीक। अब आप अगले क्वेश्चन में आ जाए। इन ट्रायंगल PQR, एक ट्रायंगल है PQR, PQ और R है। एंगल Q 90 डिग्री है। PQ कितना है? 3 सेंटीमीटर। PR कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो एंगल QPR और PRQ निकालना है। तो आप यहाँ पर देख लो, सबसे पहले अगर हम R एंगल निकालना चाहें तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा? हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर है साइन R इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हो गया PQ और हाइपोटेनियस हो गया PR। साइन R इक्वल टू 3/6, 1/2। साइन की वैल्यू हाफ कब होती है? 30 डिग्री पर। तो R इक्वल टू कितना आ गया? 30 डिग्री। R मतलब आपको मिल गया एंगल PRQ। एंगल PRQ 30 डिग्री है। अब आप देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एंगल P और एंगल R का सम कितना होगा? 90 रहेगा। बस आप इस लॉजिक को लगा दो। इन ट्रायंगल PQR, एंगल P प्लस एंगल R प्लस एंगल Q इक्वल टू 180। एंगल P आपको अभी कैलकुलेट करना है। एंगल R 30 डिग्री है, एंगल Q 90 डिग्री है, तो ये आ गया 180। एंगल P इक्वल टू 180 माइनस 120 कितना आएगा? 60 डिग्री। ये एंगल P, और एंगल P का मतलब क्या हो गया? QPR की ये वैल्यू होगी। दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ QPR। नोट कर लें।